ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो हमेशा काम करता है, पर उसका काम निर्माण नहीं विनाश होता है। अगर हर सुबह आपकी नींद खुलते ही आप लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं होते, तो आप जी नहीं रहे हैं, केवल जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर देता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराए कौन जाने, परेशानी आपकी मुस्कान देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो अनजान है वो पहले से ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। वो व्यक्ति जो विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति निश्चित ही मिलती है। मुस्कान हृदय की मधुरता का संकेत करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता का, दोनों मिलकर एक व्यक्ति की संपूर्णता की ओर इशारा करते हैं। महादेव कहते हैं, अगर मनुष्य सोचने की जगह कार्य करना शुरू कर दे, तो उसके जीवन में कोई भी दुख या समस्या ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती। आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान खोजो, और अगर आपको भविष्य में आने वाली समस्या से डर है तो उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जीवन कभी भी वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। जीवन की अपनी एक अद्वितीय गति है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन बातों पर आपने चिंता की थी तो अधिकतर निरर्थक थी। आज के समय में हर व्यक्ति इसी चिंता में डूबा है कि जब वो नहीं होगा तो उसके परिवार का क्या होगा। कलम अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, केवल हम और हमारी हिम्मत। जो व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, दुनिया भर की सारी अच्छी चीजों को छोड़कर, वो उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। इस जगत में सब कुछ बदलता रहता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। महादेव कहते हैं, दुनिया में वो ही सबसे समझदार होते हैं जो जान चुके हों कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। जीता वही है जो लगातार कोशिश करता है, हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जो मिले हुए को अच्छा बना लेते हैं। जब भी मुश्किलें आती है, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है, पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। करेले की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। महादेव कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं और दुख मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सभी दुख और चिंताएं दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति अपनी चिंताओं की लकड़ियों को अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता, और मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, बल्कि अपने आने वाले 50 साल बुढ़ापे और मौत तक की भी चिंता में रहता है। याद रखें कि जो लोग अधिक सोचते हैं और चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग कुछ भी करने की ऊर्जा खो देते हैं, क्योंकि चिंता में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है जिसमें लोग ज्यादा सोचते हैं और कम कार्य करते हैं। कलयुग के मनुष्य स्वाभाविक रूप से आलस्यपूर्ण होते हैं और व्यर्थ बातों में ही उलझे रहते हैं। जिसका कार्य को करना होता है वो बिना सोचे कर लेते हैं। पर अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको अधिकांश लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ चिंता में हैं, या आलस्य कर रहे हैं, या बहाने बना रहे हैं कि इसलिए वो जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। महादेव कहते हैं, आलस्य और कायरता को छोड़ दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुरी दिखाइए ये और आत्मविश्वास से काम लीजिए। यदि आप इतना करेंगे तो जो चाहेंगे वो आपको अपने आप ही मिलेगा।
जो व्यक्ति अपने गुस्से को संभाल सकता है वो उस कुशल चालक की तरह है जो एक तेज गाड़ी को भी संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो केवल अपनी सीट पर बैठकर दुर्घटना का इंतजार करता रहता है। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब आपको अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर, चाहे आपके नजदीकी लोग सहमत हो या नहीं, एक कदम उठाना होगा। ऐसे में अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही अंतिम निर्णय माने। सिर्फ सुख खोजो क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। जिंदगी के केवल दो नियम होते हैं, जियो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। दुनिया में किसी भी इंसान की क्रियाएं उसकी स्थिति के अनुसार होती है, और इंसान की स्थिति उसके पद, पैसे या प्रसिद्धि के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान के हिसाब से मापी जाती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो व्यक्ति बुरे समय में आपकी कमियां गिनाता है उससे बड़ा मतलब ही और कोई नहीं हो सकता। उनसे कभी सलाह ना ले जो उस स्थिति में ही नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सिवाय माता, पिता और गुरु के अधिकांश लोग आपको भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन एक चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगाने पर ये नमन बन जाता है और इसके पीछे न लगाने पर ये मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी होगा। मुस्कान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना संसार अधूरा है। मुस्कान से हर परेशानी दूर होती है, इसलिए अपने और अपनों के लिए मुस्कुराएं। केवल एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो भी घमंड से ऊंचा सिर झुक सकता है। महादेव कहते हैं, आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो मैं चाहता हूँ मुझे वही मिले और जो मैं नहीं चाहता वह मेरे जीवन में कभी ना आए। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन एक बहते हुए पानी की तरह है। इस बहते पानी में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला वह है जो पानी की धारा के साथ आनंदित होकर बहता है और सोचता है कि जहाँ पानी जा रहा है मैं उसके साथ ही जाऊंगा, जिधर पानी बहेगा मैं भी उसके साथ आनंदित होकर बहूंगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो पानी की धारा से लड़ना चाहता है। वो सोचता है कि जहाँ यह पानी जा रहा है मैं उसकी धारा को बदल दूंगा। वह पानी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जब वह पानी के बहाव से लड़ता है वो किनारों और पत्थरों से टकराता है और उसे समझाता है कि पानी की धारा को बदलना मुश्किल है। जितनी भी कोशिश करें पानी की धारा से लड़ने की, उसे उतना ही दुख और परेशानी होती है। जीवन भी इसी तरह का है जो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब हमको तय करना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करते रहे और जीवन से लड़ते और शिकायतें करते रहे, या फिर हम उस तरह बन सकते हैं कि जीवन जहां ले जा रहा है वहीं पर आनंद लें और खुश रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।